राजनीति में परिस्थितियां तय करती हैं कि आखिर नेता को किस तरीके से अपनी बातों को जनता के सामने रखना है और कैसे जनता उन नेताओं की बातों को समझेगी। शायद यही वजह है कि 5 साल के कार्यकाल को उनके हिसाब से तय किया जाता है और उसी हिसाब से अपने मत का जनता प्रयोग करती नजर आती है। डोर टू डोर न्यूज़ 24 में आज हम लोग हैं इटावा में। समाजवादी पार्टी की गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता है। अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र को इसे माना जाता है और परिस्थितियों के हिसाब से समाजवादी पार्टी लगातार ये कोशिश करती है कि यहाँ पर अपने वर्चस्व को बनाया जाए। लेकिन 2019 में जो हुआ वो थोड़ा सा बदलाव की स्थिति नजर करता है और शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने रामशंकर खटेरिया को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। सामने हैं जितेंद्र धोरे समाजवादी पार्टी की तरफ से और अब की जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर इशारा करती हैं ये जनता से ज़रूर समझेंगे। लेकिन इटावा की गलियों में घूमते घूमते ये भी जानेंगे कि आखिर सरकारी सुविधाओं की जो स्थिति है वो क्या है, वो कितने लोगों के घर तक पहुंची या लोग अभी भी खाली हाथ बैठकर सिर्फ इंतज़ार करते नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं इटावा में और लोगों से बात करते हैं। तो इटावा की गलियों में घूमते घूमते हम आ चुके हैं अशोक नगर और यहाँ आते कुछ लोग मुझे नज़र आए तो आखिर इनसे भी पूछते हैं कि चुनावी मौसम में परिस्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? ओमकार है। ओमकार अच्छा, सरकारी सुविधाएं कितनी मिल रही हैं? राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन कार्ड बना हुआ है? कितना मिलता है राशन एक आदमी को? एक आदमी को 4.5 से 5 किलो मिलता है। 4.5 से 5 किलो। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? बना है। श्रमिक कार्ड बना हुआ है? श्रम कार्ड वो श्रम कार्ड बना है। और उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला हुआ है? हाँ, सिलेंडर भी मिला है। वहाँ की सब ठीक है। नहीं रहते हैं? जी। अच्छा, सरकारी सुविधाओं के नाम पर क्या क्या है? राशन कार्ड बन गया अपना? नहीं, हमारा नहीं है। पापा का बना हुआ है। राशन मिलते हैं? अच्छा, मुझे बताइए ज़रा, इटावा के अंदर रोजगार कितना है? रोजगार हल्का है? नहीं है? नहीं, हल्का है। हल्का है। बच्चे पढ़ लिख कर बाहर ही जा रहे हैं? और पढ़ाई लिखाई की स्थिति कैसी है? एजुकेशन कैसा है? यहाँ एजुकेशन ठीक है। काफ़ी स्कूल हैं अच्छे। अच्छा, सरकारी तो नहीं पता, प्राइवेट तो ठीक। और हायर एजुकेशन की यहाँ पर स्थिति क्या है? हायर एजुकेशन नहीं है। तो बाहर ही जाना पड़ता है? और कानपुर है या दिल्ली, ज़्यादातर आगरा से ज़्यादा दिल्ली आती है। जाना पड़ता होगा। यहाँ जो भी खोला है माननीय नेताजी ने खोला है। इंजीनियरिंग कॉलेज नेताजी ने बनाया है। भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय नेताजी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इससे पूर्व में रही है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, केवल एक कोई सवाल ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कहीं ईंट लगाने का काम किया हो? अच्छा। एक ईंट कहीं किसी पर। जो भी चीजें आज दिखाई दे रही हैं वो समाजवादी पार्टी और नेताजी अखिलेश जी की दी हुई है यहाँ। अच्छा, ज़रा ये मुझे बताइए कि अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? अभी नहीं मिल पा रही हैं? कहाँ सरकारी सुविधाएं हैं? आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? नहीं, मेरा कुछ नहीं बना हुआ है। बेरोजगार घूम रहे हैं 40 साल की उम्र में। ये बेरोजगारी फैली हुई है। आप कह रहे हो कि रोजगार कहाँ किसको दिया गया? रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हमें ये लग रहा है कि उन्हें 1 लाख रोजगार नहीं दिया गया। आप यहाँ जितने नौजवान खड़े हुए हैं ये बेचारे मजदूर हैं, कुछ वैसे हैं, किसान के बेटे हैं। हमें ये बता दीजिए किसको रोजगार दिया गया? आप इधर अच्छा, यहाँ के राजनीतिक हालात, चलिए ठीक है, बड़ा रोजगार मिला तुझे? इधर रोजगार है तेरे हाथ में? रोजगार है कोई? कब से क्या पढ़ लिया? बताओ, आप बताओ। जितने लोग खड़े हुए हैं कहीं किसी को रोजगार मिला हो? आप बोलते हैं इटावा बड़ा मुद्दा है रोजगार? रोजगार बिल्कुल, क्यों नहीं, रोजगार बड़ा मुद्दा है। ये बच्चे, ये नौजवान, ये पढ़ के ये निकलेंगे, इन्हें कहाँ की शिक्षा सवाल पैदा करती है। शिक्षा को मत बढ़ाइए। लेकिन यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति जो नेताजी ने दे चुके हैं वही, उसके अलावा ड्रिम्स दिया, पैरामेडिकल कॉलेज है आपको, यहाँ भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय है, वो नेताजी की देन है। ठीक है, कहीं और ये बताइए, आपकी पेंशन वेंशन आती है? कुछ नहीं आती उनकी। कुछ नहीं आती है? कुछ नहीं आती। आपने कोशिश करी पेंशन के लिए? बहुत। क्या बोला गया? कौन गए तो आधार गलत है, कौन कुछ कहते हैं। आधार कार्ड हमें मिलो नहीं। आधार कार्ड बने और हमारे पास नहीं आए। हमने बहुत प्रयास करी और आधार कार्ड ही नहीं मिलो। और उन्हें कह रहा मैं सरकार अच्छी है, इन्हें पेंशन तक नहीं मिलते। और बुढ़ावे पेंशन ही सारा हो जाए तक और 100 नहीं पेंशन दे तो कोई। माता जी, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? कार्ड बना है, स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड आप लोगों का? कार्ड तो बनो जब कार्ड कहूँ लगा तो तुम्हें बता देते गलत है कार्ड। अच्छा। हाँ, इलाज के लिए लगाया था कार्ड आपने? हाँ? इलाज के लिए कार्ड लगवाया था माता जी का आयुष्मान अब कार्ड? तो नहीं लगाओ। नहीं लगाया। अच्छा, ये बताइए,
अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा अंदर आ जाऊं, कि सरकारी सुविधाओं के नाम पर कितनी चीज़ें मिल पा रही, राशन वाशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। ये बीजेपी में तो सिर्फ शिक्षा, बेरोजगारी, ये महंगाई ये बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा मानते हैं आप यहाँ पर चुनावों में इस बार? हाँ, बड़ा मुद्दा मानते हैं। रामशंकर कठेरिया चुनाव लड़ रहे हैं सामने, आपको लगता है कि पिछली बार के सांसद हैं, इस बार फिर से मौका दिया गया, कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही काम थोड़ा बहुत हुआ है। सपा सरकार में यहाँ काफ़ी, देखो यहाँ आप भी देखिए, सड़कें चौड़ी बनी है, ये सब सपा ने कराए विकास। और जितेंद्र दोहरे? जितेंद्र दोहरे नया प्रत्याशी है अभी। तो मुकाबला टक्कर वाला है? हाँ, टक्कर है दोनों में। लोकल मुद्दे कितने हावी रहने वाले इस बार चुनाव में? लोकल मुद्दे तो बस यही है, सबसे बेरोजगारी है, महंगाई, शिक्षा। अब देखते हैं, लड़कों की नौकरी लग नहीं रही, फिजूल घूम रहे हैं, तो क्या बैठ के लोग टाइम पास कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है लोगों की। नहीं, नौकरी कहीं नहीं। विदिन 5 साल में कोई नौकरी नहीं, कहाँ मिली है? सब जगह जो है नौकरी वो समझा की है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सर। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। मकान मिल पाया आपने? नहीं, कुछ नहीं, किराए पे रहता हूँ सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, तहत कुछ नहीं मिला सर। ना मेरे कार्ड बना हुआ है? जमीन है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही रोजी है, इसी से 100-200 कमाता हूँ, उसी से गुजर करते हैं। श्रमिक कार्ड बना हुआ है? श्रम कार्ड? नहीं जी। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान तो बना हुआ था। हाँ, आयुष्मान। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला? नहीं, मेरे को नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला। नहीं, कोई तो नेताओं के आज नुमाइंदे जो आते थे उनसे बात करिए आप लोगों ने? बात की सर, कोई सुनता नहीं है। वैसे ही कहते हैं वो ये क्या नाम, विश्वकर्मा चला रहे हैं, ये कहीं कुछ नहीं मिला सर। इसका हमने वो भी करवा रखा है, ऑनलाइन करवाया है, आज तक तो कहीं कोई सूचना नहीं मिली। कोई कुछ नहीं। ये हमने कर्जा लेके मशीन ली है, उससे अपनी गुजर कर रहे हैं सर। कहीं 100-200 का काम हो जाता है, उसी में अपना टाइम पास। तो यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है, ये वो समझाने का आम जनता प्रयास भी करती है। कहीं और चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर हालात तस्वीर क्या कुछ कहती है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सरकारी सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ मिला? राशन मिलता है हर महीने? कुछ नहीं मिला क्या तुम? राशन मिल रहा है? राशन कार्ड तक नहीं बना हुआ भैया। राशन तो बहुत दूर की बात है। 2 बच्चा है, मेहनत करा, दूसरे घर में चौका बासन, तब बच्चा पाल रहे। राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं बना भैया। कई बार कचहरी भी गए, कोई क्या देता 10 दिन बाद आना, कोई कहता 15 दिन बाद आना, बस ये कह के अम्मा डाल की देते। पेंशन बनी? अम्मा पेंशन बनी है आपकी? है? बोलो पेंशन नहीं बनी? ना। क्या बोलते हैं आपसे? क्या बोलते हैं? क्या कहा गया? कचहरी गई हो, क्या कहा आपसे? हम आई गई नंदा में तो क्या बोले? किसी ने आकर बोला कि पेंशन बनवाते हैं? क्या बोला गया आपसे? ये कौन आई पेंशन बनवाते कोई नहीं बनवाते? जब से इतनी उम्र बीत गई उनकी पेंशन बनी भी तो नहीं। आपने कहा लोगों से कि भैया कम से कम पेंशन की बात करी जाए यहाँ पर? अरे कहो, लोग कह देंगे यहाँ बनवा देंगे, इसके बाद फिर भूल जाते हैं लोग। अब तो इलेक्शन के टाइम में नेताजी आते होंगे घर पे, किसी कोई आया यहाँ पर? अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे ना। आप लोग जो है वो कुछ रोजगार क्या है यहाँ पर? हालात कैसे हैं? कैसे कमाते हैं? कैसे करते हैं? हम लोग ठेला भी लगाते हैं ना, गोलगप्पे का। हाँ। और उससे क्यों सब लोग कमाई सब हो यहाँ जाती अपने सब धंधे वाले हैं सब। रोजगार है यहाँ बहुत ज्यादा या नहीं है? यहाँ कुछ नहीं, सब अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना है सब। रोज का खाना, रोज का कमाना, बस ऐसी स्थिति है। और कुछ नहीं है। सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं सरकारी है? कुछ भी नहीं, कोई का किसी का। राशन? कुछ राशन का कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। झुंडी बाजरा और दे रहे सरकार। कभी ऐसा होता है नहीं मिलता? नहीं मिलता, कभी कभी मिलते ही, कभी मिलते ही नहीं। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? पक्का मकान? मकान का तो ऐसे ही किराया, सब लोग रह रहे हैं ना, सब किराए पे रहे? सब टोटल यहाँ से जितने सब किराएदार हैं। ये तो आयुष्मान कार्ड? राशन कार्ड तो खैर बना है। आयुष्मान नहीं है। नहीं बना। कोई बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे होगा फिर? कुछ नहीं है, जब बनते का इलाज अपनी तरफ से करवाएंगे और का। घर में कितने लोग हैं आपके साथ? कितने लोग खर्चा होता है? हम लोग तो इधर तो 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। 4 लोग कैसे कमाई का साधन है? वो टेरे चलाते हैं और क्या है। जिससे जो आ जाता है आ जाता है। बीमारी में लगा लो या खा लो या कमरा किराया दे दो, बस यही है। और रोज का क्या। कितना कमा लेते हैं? अरे वो 500-700 कमा ले तो उसमें क्या हो रहा है। राशन मिल पा रहा है? राशन तो मिलता, कभी कभार नहीं मिलता सर। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। और क्या। क्या बोलते हैं राशन वाले? अरे बोलते ही नहीं है कि आया ही नहीं है, ऊपर से ही नहीं आया है। ऐसा हालात है।
नेताजी जब आते हैं, नेताजी को देखा था कभी आखिरी बार? नहीं देखे साहब। कभी नहीं देखे। तो अब तो चुनावी मौसम में कोई भी नहीं आया? अभी तो किसी ने यहाँ आपकी तो बात कोई नहीं भी नहीं आया, हम गांव से अभी यहाँ आए हैं। तो इस तस्वीर को समझकर देख लिए क्या हालात हैं, और शायद समझाने के लिए बेहतर है कि हर कोई यहाँ पर ये सोच कर बैठा है कि जो गुजरा है 5 साल, अगले 5 साल भी वैसे गुजर जाएंगे, जो होगा पहले वैसे ही अगली बार भी हो जाएगा। और शायद उम्मीदें काफ़ी हद तक लोग टूटी हुई उनकी नज़र भी आती हैं, और उसी सोच के हिसाब से वो मतदान की तरफ अपना रुख भी करते हैं। इस घर की तस्वीर समझिए आपने, कहीं और चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं वहाँ रहने वाले बाशिंदे किस तरीके से सरकारी सुविधाओं के अभाव में हैं, या सच में सरकारी सुविधाओं के परिपूर्ण होने के बाद खुशियों के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं और चलते हैं। शहरी क्षेत्र के हालात आपने देखे, वहाँ पर रहने वाले बाशिंदों से हमने बात करी, ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इटावा में मैं लगातार घूम रहा हूँ, और एक घर में जैसे ही गुजरा मैं, तो यहाँ की स्थिति आप देखिए, तमाम लोग देखकर हमको यहाँ पर पहुँच गए। घर की स्थिति समझिए, टूटा छप्पर आपको नज़र आ रहा होगा। हालात देखेंगे तो लगातार लोग यहाँ पर इस इंतज़ार में हैं कि कब सरकारी सुविधाएं पहुँच पाएंगी। तो राशन वाशन मिल रहा है? राशन अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? नहीं, अभी नहीं है मेरे पास। नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल पाया? नहीं मिला। तो ऐसे ही छप्पर डाल के रह रहे जैसा चल रहा है? जैसा ऐसा ही है हमारा। मेन प्रॉब्लम सर यहाँ जो है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली का बिल बहुत, हम लोग बिजली के बिल से त्रस्त हैं। मैं मिनिमम 1 साल का जो बिजली का बिल है वो 20 से 25-30 हज़ार रुपये आ जाता है। तो आप लोगों ने कंप्लेंट करी? किसी से भी है? हाँ, कंप्लेंट करी, हर साल भरते हैं, हर साल कंप्लेंट करते हैं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी रोजाना मिल जाती है? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है इटावा में? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है सर। यहाँ की जनता बहुत पिछड़ गई है, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। जब रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पहले मकान में काम हम लोग करे आते थे, काम चलता था, दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन अब ना दिहाड़ी मिल रही है ना कुछ। बहुत हाल खराब हो गए हैं यहाँ। महंगाई कितनी बड़ी मुद्दा रहता है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत ज्यादा ही महंगाई है, ज्यादा से ज्यादा। मेन बात ये है यहाँ रोजगार नहीं है, कोई कंपनियां ही नहीं है, तो हर आदमी परेशान है इस इलाके में। तो यही है बस, और क्या है। कभी जब नेतागण आते हैं आपके पास वोट मांगने, तो नेताओं से आपने कहा कि भैया ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, मकान नहीं मिल पा रहे, छप्पर में रहना पड़ रहा है? नेता कौन सा नेता सुनता है बताओ आप? गरीब आदमियों की कौन सुनता है? किसी के पास भी, अधिकारी के भी पास जाओ ना, ये कह देते हैं निकलो। बताओ, आप बताओ, ऐसे ही कहते हैं सब लोग। क्या है उनमें? कुछ नहीं रखा है, बेमतलब की बात है। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कुछ नहीं होता। इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है इटावा में? पता नहीं, देखो अखिलेश तो आएंगे नहीं कभी, वो तो कभी आ नहीं सकते लगता है। क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में? इस साल चुनाव ये हिंदू मुस्लिम बात कर दिए हैं सर, लेकिन हम लोग अच्छी छब वाले नेता को यहाँ चूज करेंगे, जिताएंगे। जो अच्छा करेगा उसको आप देखेंगे। अच्छा ये बताओ, उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर आया? सरकारी सिलेंडर है, अपना सिलेंडर है? अपना ही है। तो चूल्हे पे खाना बनाती हैं या किस पे बनाती हैं? चूल्हे पे। चूल्हे पे बनाती हैं। हाँ। कहाँ बनाती हैं खाना? दिखाओ अंदर। तो लकड़ियाँ कहाँ से लेके आती हैं? खेत से लेके आते हैं। खेत से लेके आती हैं। अच्छा, ये सामने चूल्हा है, और ये सारे उपले जो हैं वो आप प्रयोग करती हैं? हाँ। अच्छा, और यही वो है जो हिसाब किताब बनता है, इससे आप बनाती हैं जितना हो जाता है? ये चूल्हा है, जब सिलेंडर खत्म तो इससे काम चलेगा, या अमूमन दोनों से चलता रहता है? हाँ। ये तो हमारा प्राइवेट है। अच्छा, सरकारी कुछ नहीं मिला आप लोगों को? सरकारी कुछ नहीं। तो ये घर के हालात देखिए, अपनी तरह से जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, परेशानियों से अगर बात करें तो शायद आदमी समझ सकता है कि इस घर की स्थिति ऐसी है कि शायद ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीदें बहुत कम, सिर्फ इंतज़ार बाकी है। चुनावी मौसम में कोई सुन ले तो अच्छी बात, नहीं सुने तो चलता आ रहा है। कहीं और किसी और घर में चलते हैं, वहाँ की परिस्थिति आपको दिखा देते हैं। क्या काम करते हो? काम क्या करते हैं? कुछ काम वाम करते हो? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अच्छा बताओ मुझे कि सरकारी मकान मिल पाया? नहीं। राशन मिलता है हर महीने? राशन मिलता है। मिलता है। कितना राशन मिलता है? 1 मिनट पे 5 किलो। 5 किलो मिलता है। हाँ। और गैस का सिलेंडर मिला उज्ज्वला के तहत? नहीं मिला। जब कभी कहा नेताओं से, लोगों से, पंचायत से कि भैया? मैंने कहा था, मिला ही नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बना?
नहीं बना। कोई बीमारी हो जाएगी तो कैसे करोगे फिर? कैसे गुजरेगा? कोशिश करी थी आयुष्मान कार्ड के लिए? बताया ही नहीं मुझे किसी ने। पंचायत से पता नहीं चल पाया? नहीं। पंचायत में नहीं बनवाएगा? हैं? पंचायत से बनवाए नहीं गए? बनवाए गए होंगे पर बताया ही नहीं। आपका नहीं बना? नहीं। कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग। 6 लोग हैं। महंगाई, सब्जियां बहुत रेट बढ़ रहे हैं, दिमाग में रहता है कि महंगाई कम हो, कैसे होगा, कैसे खाना चलेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा? टेंशन होती है इस चीज़ों को लेकर? हाँ। परेशानी होती है? हाँ। कमाई का साधन कितना है घर में, है या नहीं है? कम है, कम है। कम है। चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ? ये देखिए चूल्हा यहाँ पर जल रहा है। गैस का सिलेंडर पे क्यों नहीं बनाती हूँ खाना? है नहीं या फिर क्यों नहीं है? सरकारी मिल नहीं पाया? नहीं। और ये तो बड़ा धुआं उठता होगा, इससे बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो होती है। तो रोजाना इसी पे खाना बनता है? तो इस परिस्थितियों को आप समझिए, एक परिवार 6-7 लोगों के साथ यहाँ पर रह रहा है, ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर है नहीं, और जिन ज़रूरत के हिसाब से सुविधाएं देने की बात की जाती हैं उनकी स्थिति भी आप देख चुके हैं, कुछ यहाँ तक पहुँचा नहीं। न सरकारी गैस का सिलेंडर उज्ज्वला के तहत, तो चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूरी औरतें सोचती हैं और जानती भी हैं कि हो सकता है कि चुनावी मौसम में नेताजी आएँ, इनकी सुध लें, परिस्थितियों को समझें, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये लगते नज़र नहीं आते। ये जानते हैं कि हालात चाहे कुछ भी हों, वक्त के साथ सब कुछ ऐसे धूमिल हो जाता है, हालात बदल भी जाते हैं और कई बार बदलते भी हैं। बच्चों की स्थिति देखिए ज़रा, एक और घर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई है घर में? बुलाओ ज़रा। अनाज वनाज राशन मिलता है? हाँ मिलता है। मिलता है? मिलता है। आयुष्मान के तहत कार्ड बना हुआ है? बना है। बना है। सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? मिल रही हैं। सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। और इसके अलावा उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर नहीं है। वो नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, आप यहीं रहती हो, बाहर से आई हो? बाहर से आई हो? बिटिया अच्छा आप, अच्छा अच्छा, हाल फिलहाल में शादी हुई है? नहीं है, 13 साल है। अच्छा 13-14 साल हो गए। अच्छा ये बताओ ज़रा, आपके यहाँ राशन मिल रहा है सब? कितना राशन मिलता है लगभग आदमी को? हिसाब से मिलता है 5 किलो। 5 किलो मिलता है। और बाकी सुविधाएं सब ठीक है? हाँ ठीक है। आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं, जिसको मिल गया वो खुश है और कुछ लोग इंतजार में हैं। कहीं और भी चलते हैं, वहां भी समझ लें। सड़क पे चलते चलते लोगों के घर पे जाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और एक और घर है जहां पर कुछ लोग मुझे नजर आए, तो मैंने सोचा कि दरवाजे पर जाने से पहले उनसे पूछ लूं कि आखिर अंदर के हालात क्या हैं। तो अगर मैं पूछूं सरकारी सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ मिला? हमें साहब कछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं साहब, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। यहाँ की जो विधायिकाएं हैं, उन्हें ये अगर पूछा जाए कि इस गांव में कितनी मृत्यु होगी, बता ही नहीं पाएंगे उन विधायिका की, जबकि इस गांव से 100% बीजेपी वोट पड़ता है। यहाँ की विधायिका के अंदर जो जात पात ठाकुरवाद है, ये सबसे खतरनाक है। आपको लगता है शायद यही इसी वजह से चीज़ें खराब होती हैं और चीज़ें हो नहीं पाती? और कोई चीज़ यहाँ सुविधा आ ही नहीं पाती है गांव तक। बड़े लोग खाए जा। कहाँ है? इटावा के अंदर ही है? यहाँ आसपास कुछ है अस्पताल? यहाँ नहीं है अस्पताल, इटावा ही है वो। इटावा तो 7-8 किलोमीटर दूर है। हाँ 6 किलोमीटर। दिक्कत आएगी, वो यहीं जाते होंगे आप लोग? एम्बुलेंस फोन ऑन करते हैं तो आती हैं। स्कूल कितने हैं यहाँ पर? स्कूल जूनियरी हाई स्कूल, ये 3-4 स्कूल हैं। 3-4 स्कूल। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार कहा जाए, मेहनत मजदूरी हैंगी, और यहाँ क्या हम रोजगार हो सकता है गाँव में? कुछ नहीं है। खेती किसानी यही है, मजदूरी। पैसा आ रहा है हर महीने अकाउंट में? हाँ किसानी का नहीं, किसानी का वो किस्तें आती हैं कि जो PM डालते हैं, वो ही आती हैं। वो आती हैं हर महीने आ रहा है? हर महीने क्यों? तो 2.5 महीने? हाँ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 6,000 रुपये साल में आते हैं। उसके बाद दिसंबर में आया होगा? उसके बाद तो दिसंबर में आया होगा? हाँ दिसंबर में आया था जी। अच्छा एक बात मुझे और बताओ आप कि अभी की जो परिस्थितियां हैं गांव के अंदर, कितने ऐसे लोग होंगे
जिनको सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है, जिनको मिल पा रहा है? सरकारी आवास साहब यहाँ अभी पिछली साल 12-13 आवास आए थे प्रधान जी के वहाँ में, वो ही मिल पाए थे। बाकी लोग खाली बैठे हैं और कोई यहाँ सुविधाजनक है नहीं। कोई यहाँ की विधायिका ये कोई गौर करती है, कुछ नहीं है। तो आम आदमी की परिस्थितियां हैं, आम आदमी की स्थिति है और आम आदमी ही समझा सकता है कि आखिर वक्त के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कैसे वो अपने आप को ये महसूस कराए कि भले ही परिस्थितियां उसके हिसाब नहीं हैं, उसके हिसाब से मुनासिब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव का दौर है और इस चुनावों के दौर में जो हालात बन जाएं, जिन हालातों के तहत नेता उनको समझ पाएं, उनकी ज़रूरतों को पहचान पाएं, अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है। वरना जैसे चलता आ रहा है, पिछले 5 साल जैसे गुजरे अगले 5 साल भी वैसे गुजर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन नितिन, अपने सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।